शुरू करें? हाँ हाँ शुरू अविनाश, हाँ शुरू करिए। देश में जातिगत जनगणना सहित सभी वर्गों के लोगों को उनको बराबरी का दर्जा दिया जा सकता है और इसके लिए यूपीए 2 की गवर्नमेंट के समय में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने डाटा कलेक्ट कराया था। लेकिन जब एनडीए की सरकार आई तब उन्होंने डाटा को प्रकाशित उसके द्वारा नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के द्वारा जातिगत जनगणना के बारे में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी, उनको पत्र उनको लिखा गया था। कांग्रेस पार्टी इसके लिए जनगणना, जातिगत जनगणना हो, उसको शुरू से इसका सूत्रधार रहा है। जहां तक हमारे जो झारखंड प्रदेश में है, बिल्कुल जातिगत जनगणना इसको होना चाहिए और जातिगत के साथ साथ धार्मिक जनगणना, जिसका भी हमेशा इसका मांग आपका उठते आ रहा है और लंबे समय से धार्मिक उसका भी धार्मिक कोड के बारे में बात आ रही है और कई एक विधानमंडलों से इसके संबंध में पारित करके भारत सरकार को भेजा गया। और विशेषकर जातिगत जनगणना इसलिए भी आपको मालूम है कि भाई यहाँ पर प्रिमिटिव ट्राइब, जैसे प्रिमिटिव ट्राइब है, उसमें आसुर है, कोरबा है, पहाड़िया है, अलग अलग तरह के लोग हैं पूरा। उसी तरह से मुस्लिम में भी आपका धोबी है, उस पर आपका हलवाई है, अलग अलग तरह का। उसी तरह से आपका ओबीसी में भी अलग अलग तरह से है, जैसे आपका आदिवासी में उरांव, मुंडा हो, खड़िया, उसी तरह से अन्य भी है। तो ये जातिगत जो जनगणना होगा उसी से उसका सही प्रतिनिधित्व का भी पता चल पाएगा। अन्यथा लगातार उनसे क्या होगा, इनको सही तरीके से प्रतिनिधित्व भी नहीं मिल पाएगा। और विशेषकर ये जो जातिगत जनगणना के साथ साथ उनका जो धार्मिक कोड जैसे मामला लंबे समय से मामला आ रहा है, इसका भी पूरे सही तरीके से इसका आइडेंटिफाई हो पाएगा कि कौन उरांव में कौन आपका सरना धर्मावलंबी है, कौन ईसाई धर्मावलंबी है, कोई हिंदू है, ये सारे चीज इसको पता चल जाएगा। मैं मांग करता हूँ, मांग क्या, ये मैं एक सलाह देता हूँ राज्य सरकार को कि भाई भारत सरकार तो इसको करने के लिए इनकार कर रही है, लेकिन बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी इस मामले में एक होकर के जो जनगणना की बात कर रहे हैं, झारखंड सरकार को भी चाहिए कि ये जनगणना के बारे में इसका फॉर्मेट वो अपना तैयार करे। यहाँ पर इसका फॉर्मेट, यहाँ पर जातिगत से लेकर धार्मिक का फॉर्मेट ये तैयार करे। चूंकि आपका जिस तरह के संविधान का 127वें संशोधन में ओबीसी के बारे में राज्य सरकार को सूची तैयार करने की बात कही गई है, यहाँ पर जनगणना जैसे मामला में, जातिगत जनगणना जैसे मामले में राज्य सरकार को अपना फॉर्मेट तैयार करना चाहिए और फॉर्मेट में ये धार्मिक कोड वगैरह को भी इस पर
जातिगत जनगणना के साथ उसमें किया जाना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को, तमाम वर्गों के लोगों के साथ न्याय हो सके। दादा, ये रिलीजियस वाली जो बात आपका करें, रिलीजियस सेंसस तो अभी तक होता ही है, हिंदू मुस्लिम हो। आप जब रिलीजियस बोल रहे हैं तो आप सरना कोड की बात बोल रहे हैं। नहीं नहीं, नो 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 नो, सी जातिगत जनगणना, जब जातिगत जनगणना के बारे जब बात हो रही है भारत सरकार से, मैंने पहले कहा कि यूपीए 2 के समय में मनमोहन सिंह जी ने जातिगत जनगणना के लिए उन्होंने एक डाटा आपका कलेक्ट किया था, लेकिन सरकार तब तक चली गई, तो वो डाटा को वो प्रकाशित करने का भी समय समय पर मांग उसका उठा, लेकिन ये नहीं किया गया आपका एनडीए सरकार के द्वारा। अभी भी मांग हो रही कि भाई जातिगत जनगणना होना चाहिए। भेड़ बकरी का जनगणना होता है तो लोगों का जनगणना क्यों नहीं होगा? लोगों कहने का मतलब, इसे प्रिमिटिव ट्राइब, एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, प्रिमिटिव ट्राइब में आपका आसुर है, आपका उसमें पहाड़िया है, उसमें चेरो है, उसमें अलग अलग तरीके का है। उसी तरह से आपका मुस्लिम में आपका मुस्लिम में भी धोबी है, आपका दर्जी है, उसमें आपका हलवाई है, मुस्लिम में आपका अलग अलग तरीका। मुस्लिम तो है लेकिन वो उसका जाति का, उसका कैसे उसका आइडेंटिफाई हो पाएगा? सब कास्ट है, सब कास्ट नहीं, बिल्कुल जातिगत तरीके से उराव, मुंडा हो, खरिया और ही होगा तो उसका रिलीजन भी उस पर आ जाएगा ना। तो ये रिलीजन का लंबे समय से मांग हो रहा है, तो ये भी आपका इसका भी हो जाएगा कि भाई कौन सा रिलीजन को मानने वाला है, कि ईसाई है, कि सरना है, कि हिंदू है, कि मुस्लिम है पूरा। इसलिए जातिगत जनगणना के साथ साथ आपका जो धार्मिक जनगणना का भी, जो धार्मिक कोड का भी मांग आ रहा है, कि जायज क्यों है, इस बात को कह रहे हैं आपको। इसके साथ साथ एक उदाहरण हम दे रहे हैं आपको। अभी हाल के दिनों में पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन आया था, बता रहे हैं आपको, धर्मेंद्र प्रधान जी को क्वेश्चन किया गया था। क्वेश्चन पूछने वाला हमको लगता है कि कोई केरल का कोई एमपी थे। उसमें आपका मैंने यूनिवर्सिटी के बारे में, कंटिन्यू दादा, कंटिन्यू। यूनिवर्सिटी के बारे में हुआ, यूनिवर्सिटी में कि कितना उस पर सेंक्शन पोस्ट है, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, पूरा उसमें पूछा गया पूरा ही करा करके। तो मैक्सिमम आप देखेंगे, पूरा उदाहरण हम दे रहे हैं आपको, धर्मेंद्र प्रधान जी का पार्लियामेंट का ही है पूरा। एसी का टोटल ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एसी का, आपका एसी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एसी का 5737 उसका सेंक्शन पोस्ट है। एसटी का आपका 3097 है, ओबीसी का 7815 सेंक्शन हो गया। लेकिन आज भी वेकेंट पोस्ट देखिए, वहां पर एसी का 2800 समथिंग है, एसटी का आपका 1200 समथिंग है, ओबीसी का 4200। ये आपका ही किया, मतलब उसका प्रतिनिधित्व के बारे में। तो जब तक इस तरह का जनगणना नहीं होगा सही तरीके से, माने उसका प्रतिनिधित्व भी नहीं हो पाएगा और सही तरीके से उसका उस किसी वर्ग का उसका विकास भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए जातिगत जनगणना माने बिल्कुल जरूरी है। और राज्य सरकार को, हमारे झारखंड सरकार को, हम तो जातिगत जनगणना करने के लिए हम ये कहेंगे कि इसी चलते सत्र में वो प्रस्ताव पारित करके भेजे। और जनगणना होता है इसका अपना फॉर्मेट तैयार करेगी, अपना फॉर्मेट तैयार करे, उसमें जातिगत भी रहेगा और धार्मिक भी रहेगा पूरा। तो आप बोले कि सरना कोड जो अलग कॉलम नहीं दिया जाता है, तो इसका जो है कि पूरे राज्य में विरोध। मैंने बिल्कुल, अगर हम तो पहले इस बात को कह चुका है, आज का चीज, आज जिस बात को और कल हम जो बोले इस पर, इसमें अगर ऐसा नहीं होता है, चूंकि लंबे समय से एक पर्टिकुलर, हम आदिवासी का सरना कोड के बारे में हम बोल रहे हैं, ये लंबे समय से आंदोलन करते आ रहे हैं, सड़क में आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और यहाँ का असेंबली से पारित करके भेज दिया गया है। और ऐसे समय में भी नहीं मिलता है, ये पार्लियामेंट में बात उठी है, तो ऐसे समय में अगर भारत सरकार उसको सीरियसनेस नहीं लेती है, पूरा सीरियस नहीं लेती है, तो इस परिस्थिति में राज्य सरकार को यहाँ कॉलम बनना चाहिए। और ऐसे अगर नहीं होता है तो इसके लिए भी जनगणना अगर होता है तो लोगों को बहिष्कार करना चाहिए, सबको लोगों को इसका मांग करना चाहिए, इसका कोड के लिए इसका मांग होनी चाहिए। और नहीं होता है तो निश्चित रूप से बहिष्कार
दिया जाना चाहिए। इसका हम पूरे लगेंगे, पूरा लोगों को बीच में जाएंगे। बंधु जी, एक स्पष्ट जैसे दो बात होगा, एक तो जो 127वां संविधान संशोधन को आप राज्य के पाले पे आए हैं, तो आप जातिगत जनगणना केंद्र सरकार से कराने की मांग कर रहे हैं और राज्य सरकार से फॉर्मेट का क्या? नहीं, देखिए 127 संशोधन जो ओबीसी, तो उसको राज्य के पल्ले में तो वो आ गया, हाँ, ठीक है। हमने आपको बात एक बार 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 कह रहा है कि भाई जातिगत जनगणना केंद्र सरकार करे। आपको याद कीजिए कि 1931 आसपास आज़ादी के पहले एक बार जाति गणना का ये हुआ था। उसके बाद वर्ल्ड वॉर वगैरह के चलते आपका 1941 में आपका बंद हो गया पूरा, ठीक है। अभी आपका क्या है कि जातिगत जनगणना ये एक लंबे समय से मांग हो रहा है आपका। हमने फिर आपको कहा कि यूपीए 2 गवर्नमेंट में आपका डाटा कलेक्ट करवाया गया था मनमोहन सिंह के सरकार में, लेकिन आपका उसको प्रकाशित नहीं किया गया। फिर इसके लिए देश में आपका सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। अभी लगातार विभिन्न राज्यों में जातिगत जनगणना की मांग आपका उठ रहा है, और ऐसे परिस्थिति में भारत सरकार को जातिगत जनगणना करना चाहिए, लेकिन वो जातिगत जनगणना नहीं करने के दिशा में वो आपका अभी तक चुप बैठे हुआ है। मेरा कहना है कि ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार को, जब बिहार फैसला लिया है कि हम अपना फॉर्मेट बनाएंगे इसमें, तो क्यों नहीं झारखंड को भी इस दिशा में इस पर विचार करना चाहिए। मतलब आप तो क्या मानसून सत्र में उठाइएगा 3 तारीख से? राज्य सरकार करे, राज्य सरकार को पहल निश्चित रूप से राज्य सरकार को करना चाहिए। जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना प्लस धार्मिक रूप से जो मांग है उस पर भी क्या मानसून सत्र में उठाइएगा? 3 तारीख से तो शुरू हो रहा है। बिल्कुल इस बात को मानसून सत्र में उठाया जाएगा, और मेरा राज्य सरकार को सुझाव है कि इस पर गंभीर रूप से विचार करे। जातिगत जनगणना के साथ साथ धार्मिक जनगणना के संबंध में भी इसके बारे में हो, ताकि लोगों में जो असंतोष की भावना पनप रहा है, ये भावना को रोका जा सके। अच्छा दादा, ये तो हो गया, सवाल नहीं हम पूछ रहे हैं, हमको ये बताइए कि क्या कोई राज्य सरकार जब तक केंद्र नहीं चाहेगी क्या इस तरह की जनगणना कर सकती है? नहीं, राज्य सरकार बिल्कुल, राज्य सरकार जब 127वें संशोधन में उनको ही कह रहा है, तो अपने राज्य का के लिए, जैसे एक उदाहरण पर दे रहे हैं हम आपको कि हमारे राज्य में पूरा मुंडा हो, खड़िया लोहरा बेदिया से लेकर के मुसलमान में आपका धोबी से लेकर के कुमार से लेकर के दर्जी से लेकर अलग, उसी प्रकार हिंदू में तुम्हारा बहुत तरह तरह का आता है पूरा ही करा करके। अपने राज्य को बेहतरीन करने के लिए, और मुख्यमंत्री 25 साल का प्रोग्राम जब प्लान बना के चल रहा है, तो इस परिस्थिति में निश्चित रूप से उसको करना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को, ठीक है, केंद्र सरकार उसको माने नहीं माने, आपको इसका आइडेंटिटी देना चाहिए। आपको यहाँ पर ये राज्य सरकार को उसको विचार करना चाहिए। चलिए।